ओके सो वेलकम बैक गाइज। हमारा चल रहा था जर्नल एंट्रीज काफ़ी सिंपल टॉपिक था, काफ़ी बेसिक टॉपिक है, काफ़ी सिंपल टॉपिक है। हमने बहुत डिटेल में देखा है। दो अप्रोच देखे, ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, दोनों ही हमने देखे हैं। इनफैक्ट हमने अभी कुछ 6 से 7 न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर लिए हैं और हर न्यूमेरिकल में हमने हर एंट्री को बकायदा क्लासीफाई किया है, कौन सा अकाउंट है उसका रूल हमने हर बार रिपीट किया है। सो आई होप अभी तक आपको गोल्डन रूल्स अकाउंटेंसी के याद हो गए होंगे, क्योंकि हमने पहले एक बार पढ़ लिया, 2 बार उसको रिवाइज कर लिया। उसके बाद अभी जो 6 न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए, हर न्यूमेरिकल को हमने ट्रेडिशनल अप्रोच से सॉल्व किया और हर एंट्री पास करते टाइम हमने उसका अकाउंट पहले आइडेंटिफाई किया, रियल है, नॉमिनल है, पर्सनल है। फिर उसका हर एंट्री पास करते टाइम मैं आपको बताता हूँ कि उसका रोल क्या है और फिर एंट्री पास कर रहे हैं। तो नहीं कुछ तो अभी तक 50 से 100 बार हमने एक एक रूल, मतलब 100 बार कम से कम मैंने अभी तक वो रूल रिपीट कर दिया है। तो इतने बार सुनने के बाद तो आपको भी याद हो ही गया हो गया। तो जर्नल एंट्रीज आपका एकदम प्लस पॉइंट बन जाना चाहिए। जर्नल एंट्रीज बेसिक्स ऑफ अकाउंट है, बेस ऑफ अकाउंट्स है। अगर जर्नल एंट्रीज जम जाती है तो इसका मतलब सारा अकाउंट्स आपको काफ़ी आसानी से आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इलस्ट्रेशन 7। ये हम सिर्फ टेक्स्ट बुक में ही देख लेंगे क्योंकि इसमें कोई नवी एंट्रीज नहीं है। इसमें 2 नवी एंट्रीज है जो हमें देखना है, गुड्स कॉस्टिंग, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी हमने इलस्ट्रेटिव एंट्रीज में देख लिया था। और एक ये बैड डेट की एंट्री, ये 2 एंट्री को स्टार कर दो आप। ठीक है, बाकी इसके पहले जितनी भी एंट्रीज़ है रिपीटेड एंट्रीज़ है जो पहले देखी है, और उसमें भी ये वाली एंट्री तो हमने पहले देखी है, लेकिन फिर भी एक बार उसको स्टार कर दो, क्वेश्चन में भी पहली बार आई है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक ऑफ सानिया इलेक्ट्रॉनिक्स पुणे। तो हम क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ सानिया इलेक्ट्रॉनिक्स पुणे जर्नल एंट्रीज। फिर हम हमारा फॉर्मेट बना लेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। डेबिट बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2019, कैश एट बैंक 50,000 का कैश है। अच्छा, ये क्या है, ये हमें ओपनिंग बैलेंस दे रखे है। सन्ड्री डेटर्स 15,000, स्टॉक 35,000, प्लांट मशीनरी 1 लाख। क्रेडिट बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2019, सन्ड्री क्रेडिटर वर्षा से 10,000 लेने हैं, बैंक का लोन है 40,000 जो देना है। सॉरी, वर्षा को 10,000 देने हैं और बैंक लोन है हमारा 40,000। तो ये हमें ओपनिंग बैलेंसेस दिए है। ओपनिंग बैलेंसेस का ऐसा हमें कुछ यूज़ नहीं है जर्नल टॉपिक में। अगर हाँ हमें वो कहते थे लेजर भी बनाना है, तो लेजर बनाते टाइम पे ओपनिंग बैलेंसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन क्योंकि अभी हमारा सिर्फ जर्नल चल रहा है तो ओपनिंग बैलेंस का डेटा दिया है तो ठीक है, कोई बड़ी विशेष बात नहीं है, लेकिन इसका कुछ भी रेलेवेंस नहीं है अभी इस टॉपिक में। अगले टॉपिक में क्या है, अगर हम हर अकाउंट का लेजर अकाउंट बनाते हैं, समरी लेजर समरी बनाते हैं, तो वहाँ पे हमें ओपनिंग बैलेंसेस का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो देखते हैं, अप्रैल के मंथ के ट्रांजेक्शन्स दिए, परचेज गुड्स वर्थ ₹90,000 फ्रॉम कंगना एट 12% GST एंड अमाउंट पेड बाय चेक। क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है। परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट 90,000, इनपुट CGST, इनपुट SGST 6% टू बैंक सिंपल सी एंट्री है, देख लो। बैंक अकाउंट, देखो बैंक अकाउंट कितना है, कितने का गुड्स लिया, ठीक है, सिंपल एंट्री है। परचेस किया, कितने का परचेस किया, 90,000 का परचेस, 6% का इनपुट CGST, इनपुट SGST टू बैंक, बैंक से पेमेंट किया। ठीक है, अब भैया जी देखो, ये जो ओपनिंग बैलेंसेस दिए हैं इसको भी स्टार कर दो। ओपनिंग बैलेंसेस की भी इन्होंने एंट्री पास की है। जनरली ये पास का मतलब ऐसा जमे क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन इन्होंने दे रखा है इसलिए हम कर लिए। तो देखो ओपनिंग बैलेंस क्या है, बोला है बैंक का 50,000 का बैलेंस है, तो क्या कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट। डेटर्स का 15,000 का बैलेंस है तो डेटर्स अकाउंट डेबिट। स्टॉक 35,000 का है, प्लांट मशीनरी 1 लाख की। जितना डेबिट बैलेंस बोला है ये अकाउंट को डेबिट करते चले जाना है, जितना डेबिट बैलेंस बोला है उतना डेबिट करते जाना है। और क्रेडिट बैलेंस कितना बोला है, ये सन्ड्री क्रेडिटर्स वर्षा, तो वर्षा को क्रेडिट कर दो 10,000 से, और बैंक लोन क्रेडिट कर दो 40,000 से। तो जो बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर कहाँ है, कैपिटल अकाउंट में डाल देनी है। बैलेंसिंग फिगर कहाँ डालनी है, कैपिटल अकाउंट में, तो इसको 5 स्टार कर दो।
ठीक है। पूरे टेक्स्ट बुक में हम मतलब पूरे जर्नल के टॉपिक में कुछ 8 से 10 एंट्रीज है जिन्हें हम 5 स्टार कर देंगे, जो यूनिक एंट्रीज है। तो ये एक ओपनिंग एंट्री है, यूनिक एंट्री नहीं है लेकिन ओपनिंग एंट्री है, आपको पता होना चाहिए कैसे। बीइंग बैलेंसेस बॉर फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, सिंपल सी बात है। यस, नेक्स्ट हमने पहली एंट्री देख ली। सेकेंड एंट्री सोल्ड गुड्स, नेहा को 30,000 के गुड्स सेल किए, ठीक है। अब पेमेंट की कोई बात की है क्या? नहीं। इसका मतलब क्या है भैया जी? ये क्रेडिट सेल्स है। क्या है? क्रेडिट सेल्स है। तो क्या डेटाज अकाउंट डेबिट, मतलब नेहा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेम एंट्री कई बार की हमने। आउटपुट जीएसटी, इनपुट सी जीएसटी 9%, 9%, ठीक है। कई बार कर ली ये एंट्री हमने, कोई नई बात नहीं है। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000, 18% जीएसटी लेस 10% कैश डिस्काउंट। अब बोलो भैया ये जो कैश डिस्काउंट है इसकी एंट्री करेंगे क्या? कैश डिस्काउंट है हमें बताना है क्या? आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो कमेंट करो या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजो, इसकी कैश डिस्काउंट की एंट्री करेंगे क्या या नहीं करेंगे? कैश डिस्काउंट की एंट्री करेंगे या नहीं करेंगे? बोलो, दिमाग लगाओ। यस, ऑब्वियसली सर, कैश डिस्काउंट बोला है। कैश डिस्काउंट क्यों मिलता है? हमने जल्दी पेमेंट की इसलिए कैश डिस्काउंट है, तो इसकी तो एंट्री करेंगे ना सर। ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती है। किसकी कोई एंट्री नहीं होती है? ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है, लेकिन कैश डिस्काउंट्स की एंट्री होती है सर। तो कर दो 50,000। 50,000 में पहले जीएसटी जोड़ लो, कितना आ रहा है 50,000 में जीएसटी? 28% है, मतलब 14%, 14%, तो टोटल कितना हो रहा है? 64,000। कहाँ गया? परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000 एट द रेट ऑफ 18% लेस 10% कैश डिस्काउंट। तो देखो सिंपल सी एंट्री होगी। परचेज कितने का किया हमने? परचेज 50,000 का किया। 50,000 का परचेज किया, उसमें सी जी एस टी एस जी एस टी जोड़ लो, टोटल कितना हो गया? 59,000 का हमने परचेज किया, ठीक है। लेकिन 59,000 में हमें परचेज वैल्यू कितनी की? हमारी 50,000 की गुड्स है, उस पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 10%। तो मतलब 5,000 क्या हो गया? डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव मतलब क्या हो गया? इनकम। मतलब क्या हो गया? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये क्या है? हमारा इनकम है, हमारा गेन है, इसलिए डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को हमने क्या किया? क्रेडिट कर दिया। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। तो सिंपल सी बात है। आउटफ्लो कितना हुआ? 54%। अच्छा, अब ध्यान में देने वाली बात क्या है? इन्होंने बोला है कैश डिस्काउंट 10%। तो 10% कैश डिस्काउंट हमने किस पे लगाया? बेसिक वैल्यू पे, टैक्सेबल वैल्यू पे हमने 10% डिस्काउंट लगाया। ना कि हमने टोटल कितना परचेस किया, हमने 59,000 पे 10% नहीं लगाया, हमने 50% पे 10% लगाया। तो इसको भी 3 स्टार कर दो। याद रखना है एग्जाम में, कैश डिस्काउंट बोला है तो जो टैक्सेबल वैल्यू है, जो बेसिक वैल्यू है, उस बेसिक वैल्यू पे ही हमें 10% डिस्काउंट लगाना है, ठीक है। ये याद रखना है हमें। नेक्स्ट, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्या है? खर्चा, मतलब नॉमिनल अकाउंट। एक्सपेंस है तो एक्सपेंस में क्या करते हैं? डेबिट कर देते हैं, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट है ना। और कैश जा रही है, कैश रियल है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नेक्स्ट, परचेज हॉर्स 40,000, हॉर्स खरीदा, असेट है, असेट आ रही है, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन 40,000। कैरिएज चार्जेस क्या है? खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कैश जाएगी, ठीक है। अब इसे क्या किया इन्होंने? देखो 40,000 का हॉर्स खरीदा और 2,000 का कैरिएज भरा, ठीक है। तो हॉर्स को इन्होंने नाम दिया है लाइफ स्टॉक। जो हमारे पास गाय होती है, भैंस होती है, बफेलो होते हैं, बाद में बकरी होती है, मुर्गी होती है, हैन होता है, चिकन होता है, तो इन सबको क्या बोलते हैं? लाइव स्टॉक। इन्हें क्या बोलते हैं? लाइव स्टॉक। भले ही आप यहाँ हॉर्स अकाउंट क्रेडिट डेबिट करते थे तो भी चलता था, इन्होंने लाइव स्टॉक बोला है तो लाइव स्टॉक करो, या आप हॉर्स अकाउंट करो तो भी चलेगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया? जो कैरिएज का खर्चा है 2,000, वो कैरिएज में ना डालते हुए हॉर्स में डाल दिया, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, जो भी फिक्स्ड असेट होती है, जो असेट होती है, तो असेट को हमारे प्रेजेंट कंडीशन एंड लोकेशन में लाने तक का जितना भी खर्चा है उसे हम क्या करते हैं? उस असेट की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। जैसे कि हमने एसी का एग्जांपल लिया था। एसी
हमने बावधान में एसी खरीदी, वहाँ से हम उसे पिंपरी लेके आ रहे हैं, 1000 रुपये का फ्रेट लग रहा है, तो वो भी हम एसी की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। इंस्टॉल कर रहे हैं एसी, उसका 1000 रुपये लग रहा है, तो वो भी एसी की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, ये अभी आगे जैसे जैसे आप बढ़ोगे तो आपको पढ़ने मिलेगा। और वैसे बेसिक्स के वीडियोस में मैंने बताया भी है कि फिक्स्ड असेट को उसकी प्रेजेंट कंडीशन एंड लोकेशन में लाने तक का जितना भी खर्चा है वो सारा खर्चा हम कैपिटलाइज करते हैं। तो जो 40,000 हॉर्स की कीमत थी वो, और 2,000 रुपये हॉर्स को अपने फार्म तक लाने तक का जो 2,000 का खर्चा है वो पूरा टोटल 42,000 हमने लाइव स्टॉक में डाल दिया या हॉर्स में डाल दिया, ठीक है। और कैश जा रही है तो टू कैश अकाउंट, सिंपल है। यस। नेक्स्ट क्या है, प्रिंटिंग स्टेशनरी 11,000, नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को कर दो डेबिट, कैश गई, कैश को कर दो क्रेडिट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है, हमें रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ 1,000 फ्रॉम वर्षा विच वॉज प्रीवियसली रिटर्न एज बैड डेट्स, विच वॉज प्रीवियसली रिटर्न एज बैड डेट्स। देखो बैड डेट्स मतलब मान लो आपने किसी को उधारी दी है, या आपसे कोई माल खरीद के लेके गया है उधारी पे, तो आपको उस व्यक्ति से पैसा लेना है, लेकिन वो व्यक्ति अगर पैसा नहीं देता है तो हम क्या बोलते हैं, डूब गए, उधारी डूब गई, उसी को हम बोलते हैं बैड डेट्स। मतलब हमें उधारी किसी से लेना था लेकिन वो बैड हो गई, मतलब अब वो मिलने वाली नहीं है। तो बैड डेट क्या है, हमारा एक्सपेंस है, लॉस है, खर्चा है, ठीक है। अब अचानक से दशहरे का दिन था, उस व्यक्ति का मूड बदला, उसने बोला यार किसी की उधारी क्यों रखना, वो लकीली आपको 1000 रुपये ला के दे देता है, यार चिंटू मैंने तेरे से 1000 रुपये लिए थे 2 साल पहले, मैंने दिए नहीं थे, और आज मेरे पास है तो मैं तुझे दे रहा हूँ। हमें उम्मीद थी क्या उससे वो 1000 रुपये मिलेंगे करके, नहीं, हमने तो उसे हमारा घाटा बुक कर दिया था। अब हमें वो मिल रहा है तो वो क्या होगी, हमारी इनकम हो गई। तो दो अकाउंट कौन से हैं, हमें 1000 रुपये मिल रहे हैं, मतलब कैश। कैश क्या है, अपना रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश को हमने डेबिट कर दिया। सेकंड, बैड डेट्स रिकवर्ड, ये क्या हो रही है, हमारी इनकम हो रही है, मतलब ये क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, इसलिए टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट, इनकम अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छी एंट्री थी, 3 स्टार कर दो इसको। नेक्स्ट अच्छी एंट्री है, गुड्स कॉस्टिंग 5,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ये हमने ऊपर देखा है, इलस्ट्रेशंस में आया हुआ है। तो हमने 5,000 की कुछ फ्री सैंपल बोल के दे दिए, क्यों दिए, हमें क्या फ़ायदा है, एडवर्टाइजमेंट हो रही है सर हमारी। एडवर्टाइजमेंट क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस मतलब नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, इसलिए एडवर्टाइजमेंट अकाउंट को डेबिट किया। अब क्रेडिट किसको करना है, तो क्रेडिट में हमने देखा है डिटेल में, टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल करो या टू परचेसेस करो, कोई भी एक अकाउंट ले लो है ना। तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल या टू परचेसेस, है ना, सिंपल सवाल था एकदम। यस। ठीक है, नेक्स्ट 8th इलस्ट्रेशन, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ रेमंड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2019। तो हम क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ रेमंड जर्नल एंट्रीज। अब अप्रैल 1, परचेज गुड्स फ्रॉम काजल वर्थ ₹2 लाख एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री होगी क्या, नहीं। अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। इससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं चाहिए, अब बस आप वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब तक ये यूज़फुल कंटेंट पहुंचा दीजिए, ताकि आप किसी का भला करो तो आपका भी भला हो जाए, ओके। तो ट्रेड डिस्काउंट की हम एंट्री करते हैं क्या, इसके दिगली विच नो एंट्री, ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होगी, है ना। एंड 18% GST, हाफ अमाउंट पेड बाय चेक, हाफ अमाउंट पेड बाय चेक कैसे करेंगे, 4-5 बार हमने सॉल्व कर लिया है, ये एंट्री हमने 4-5 बार देख ली है, कैसे करेंगे, ये एंट्री आप सॉल्व करो और मुझे व्हाट्सएप करो, सॉल्व करके मुझे ये एंट्री व्हाट्सएप करनी है, आपको सॉल्व करके ये एंट्री मुझे व्हाट्सएप करनी है ये नंबर पे।
ठीक है, व्हाट्सएप करो ये एंट्री। नेक्स्ट, परचेज शेयर्स ऑफ महिंद्रा कंपनी 60,000 एंड 1,000 पेड एज ब्रोकरेज। क्या है, सिंपल है, शेयर्स क्या है, असेट है, कुछ आ रहा है, असेट मतलब रियल अकाउंट, मतलब डेबिट वॉज व्हाट कम्स इन, तो कितना, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट, कितने के शेयर खरीदे हमने, 60,000 के, लेकिन 1,000 का ब्रोकरेज भी लगा ना, ब्रोकरेज क्यों लगा, शेयर से रिलेटेड है। तो असेट को अक्वायर करने के लिए जो भी खर्चा है, जो भी खर्चा लग रहा है असेट्स को अक्वायर करने के लिए, उसको हम क्या करते हैं, असेट्स की कॉस्ट में ही ऐड कर देते हैं, इसलिए 61,000 से डेबिट किया। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू रविकांत वर्थ ₹60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 18% GST, 1/3 अमाउंट रिसीव्ड बाय कैश एट 5% डिस्काउंट। वही ऊपर वाली जैसी, ये ऊपर में हमने परचेस किया, नीचे हम सेल कर रहे हैं, तो देख लेंगे। चलो, क्या किया हमने, ट्रांजेक्शन क्या किया है, हमने गुड्स सेल किए, कितने के गुड्स सेल किए, 60,000 के, 60,000 के गुड्स सेल किए हमने, कितने, 60,000 के गुड्स सेल किए एट 10% ट्रेड डिस्काउंट और 18% GST है उस पर, ठीक है। कहाँ है, 60,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट, कितना, 10%, तो 6,000 का ट्रेड डिस्काउंट कम हो गया, मतलब नेट टैक्सेबल वैल्यू कितनी आ गई, टैक्सेबल वैल्यू 54,000, ठीक है। अब इस पे GST कितना है, 18%, ठीक है, तो 54,000 इंटू 9% CGST SGST, ठीक है, 4860, 4860, ठीक है, टोटल कितना हो रहा है, 54,000 प्लस 18%, 63,720 का टोटल आ रहा है, ठीक है। अब 1/3 अमाउंट रिसीव बाय कैश एट 5% डिस्काउंट। अब इसका 1/3 और 2/3, 63,720 डिवाइड बाय 3 मतलब 1/3, तो 21,240 ये आ गया, और 63,720 इंटू 2/3, और 2/3 अमाउंट आ रही है 42,480, ठीक है, यहाँ लिख लेता हूँ मैं आपको, 1/3 और 2/3। अब वो क्या बोल रहा है कि जो कैश में हमें मिल गया है उस पर कितना, 5% कैश डिस्काउंट, इतना हमें वो कैश में दे रहा था, तो इस पर हम क्या करेंगे, लेस 5% कैश डिस्काउंट, तो 21,240 का 5% मतलब 1062 का हमने कैश डिस्काउंट दिया, तो माइनस इक्वल टू 20,178 रुपये हमको मिले। 20,178 हमारा कैश सेल हो गया, इतना हमारा क्रेडिट सेल हो गया। सिंपल एंट्री है, कई बार देखा हमने, ये लिख लेना है आपको, लिख लो, ये वर्किंग लिख लो वर्किंग कॉपी कर लो ये। ठीक है, लिख लिया आपने। अब सर इसकी एंट्री कैसे होगी, इसकी एंट्री कैसी होगी देख लेते हैं। ना 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 ना, देखो,
हमें कैश कितनी आई, हमारी वर्किंग नोट, अगर आपने वर्किंग नोट बना ली तो आपको एंट्री पास करना बहुत आसान हो जाएगा। कैश आई इतनी, कैश क्या है, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट। हमने डिस्काउंट कितना दिया, इतना हमने डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट क्या है हमारे लिए, खर्चा है, खर्चा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, है ना, नॉमिनल अकाउंट। तो रियल नॉमिनल, क्यों, खर्चा है ये, एक्सपेंस है, ठीक है। बाद में उधारी पे कितना सेल किया हमने, 42480। किसको सेल किया हमने, रविकांत को। रविकांत कौन है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, रविकांत रिसीव कर रहा है, इसलिए रविकांत अकाउंट को हमने डेबिट किया, ठीक है। सेल्स कितना है, सेल्स तो वही जो जितना दिया है सेल्स, CGST SGST। सेल्स का अमाउंट कितना है अपना, 54,000 का सेल किया, CGST उस पर इतना है, SGST इतना है। तो भैया जी अगर आप ये वर्किंग नोट बना लेते हो तो वर्किंग नोट में आपका पूरा आंसर है। देखो एक एक करना है। कैश, कितनी कैश मिल रही है, इतनी कैश, क्या है, रियल अकाउंट, तो कैश मिल रही जितनी, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, इतना कैश मिल गया। नेक्स्ट, इतना क्या है, ये डिस्काउंट है। डिस्काउंट क्या है, खर्चा है हमारे लिए, डिस्काउंट हमने दिया है तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, खर्चा है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इतना डिस्काउंट हमने खर्चा है, ठीक है। बचा हुआ सेल्स कितना है हमारा, टू सेल्स, सेल्स कितना है 54,000। सेल्स क्या है, इनकम है, इसलिए हम क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट 4860 टू CGST, आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST, कितना कितना है, 4860, ठीक है। अब क्रेडिट साइड देखो कितनी आ रही है, 54,000 प्लस 4860 प्लस 4860, 63,720 आ रही। उसमें से पैसे मिले कितने, 20,178 मिल गए, और डिस्काउंट कितना दिया हमने, 1062 का डिस्काउंट दिया। बचे हुए 42,480 क्या है, हमें लेने हैं, किससे लेने हैं, रविकांत से लेने हैं, है ना, रविकांत से लेने हैं, तो इसलिए रविकांत अकाउंट डेबिट, ठीक है, रविकांत अकाउंट डेबिट। ये एंट्री आप ऐसे भी पास कर सकते हो। तो कैसा है, अगर आप ये वर्किंग नोट बना लेते हो ना तो ये जर्नल एंट्री पास करना आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा, काफ़ी इजी होगा। तो ये वर्किंग नोट्स आपको बना लेनी है। वर्किंग नोट अगर आप प्रॉपरली बना लेते हो तो जर्नल एंट्री पास करना आपके लिए कोई मुश्किल वाला काम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, पेड कॉलेज फीस ऑफ प्रोप्राइटर सन, स्टार करो, इसको भी स्टार करो। प्रोप्राइटर के सन की फीस भरी हमने, मतलब क्या है, पर्सनल खर्चा है, पर्सनल खर्चा है ये, है ना, पर्सनल खर्चा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये कैपिटल से कम होगा या ड्राइंग्स होगा, है ना। तो हमने क्या किया, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, है ना। प्रोप्राइटर के सन का खर्चा है, हमारे बिजनेस का खर्चा है क्या, ये नहीं, उसका पर्सनल है, निजी है, इसलिए ये ड्राइंग्स अकाउंट में आएगा, सिंपल है, यस। परचेस कंप्यूटर पहले भी देख लिया, 50,000 से डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट CGST, इनपुट SGST, सिंपल है। नरेशन लिखना है, आपको फॉर्मेट जो दिया है वो फॉर्मेट प्रॉपरली ड्रॉ करना है। लेजर फोलियो में हम कुछ लिख नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी लेजर फोलियो का कॉलम ड्रॉ करना है, एल्स मार्क्स कटेंगे आपके। 11th-12th लेवल पे तो मार्क्स कटते ही है, तो आपको ये बनाना है। इनफैक्ट CA अगर करते हो आप तो CA फाउंडेशन में भी ये बनाना ही है, फॉर्मेट प्रॉपर होना ही चाहिए। पेड ट्रांसपोर्ट चार्जेस ऑन दी अबव कंप्यूटर। अब देखो ये ट्रांसपोर्ट चार्जेस जो भरा है हमने, ये क्या है, कंप्यूटर से रिलेटेड है ना, फिक्स्ड असेट से रिलेटेड है, इसलिए ये हम कंप्यूटर अकाउंट में डाल दे रहे हैं। नहीं तो अगर नॉर्मल ट्रांसपोर्ट चार्जेस रहते थे तो हम क्या करते थे, ट्रांसपोर्ट चार्जेस को डेबिट कर देते, लेकिन ये क्या है, फिक्स्ड असेट से रिलेटेड है तो फिक्स्ड असेट में डाल देते, इसलिए हमने ये कंप्यूटर में डाल दिया। तो इसको भी स्टार कर दो, इसमें लिख देना है, क्या लिखोगे आप, एज दिस एक्सपेंडिचर लिखो, मैं डिक्टेट करता हूँ, एज दिस एक्सपेंडिचर इज रिलेटेड टू acquisition to bring the fixed asset at its present condition and location, hence it has been capitalized, that is added to the cost of computer. रिपीट करता हूँ, since the transport expenses has been incurred to bring the computer
ब्रैकेट में फिक्स्ड एसेट टू इट्स प्रेजेंट कंडीशन, टू इट्स प्रेजेंट कंडीशन एंड लोकेशन, hence it has been capitalized, ब्रैकेट में that is added to the cost of computer। ठीक है, वही जो ऊपर हमने लाइफ स्टॉक हॉर्स खरीदा था जब तब किया था, वही एंट्री है वो। पेड फॉर सैलरी कितना, 15,000। सैलरी क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस मतलब नॉर्मल नॉमिनल, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना। नेक्स्ट पेड फॉर रेंट 5,000, रेंट क्या है, पेड किया है मतलब खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट, तो रेंट अकाउंट डेबिट। एडवर्टाइजमेंट क्या है, खर्चा है, नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कितनी, 5 + 15 20,000, 5 + 15 20,000। नेक्स्ट सोल गुड्स टू सलमान 20,000 एट द रेट ऑफ 18%, तो क्या है, पैसा दिया है क्या उसने, नहीं, तो मतलब सलमान, सलमान को मिला है, सलमान मतलब पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, तो सलमान अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना है 20,000, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। ठीक है। नेक्स्ट 30 परचेज गुड्स फॉर 1 लाख एट 12% GST एंड पेड बाय चेक। ठीक है, हमने परचेज किया, परचेज क्या है, एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट, तो परचेज अकाउंट क्या होगा, डेबिट। कितना परचेस किया हमने, 1 लाख का, 1 लाख। GST कितना है, 12%, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, कितना, 6% ले लो, 6,000, 6,000, टोटल कितना हो गया, 1,12,000। एंड पेड बाय चेक, चेक से पेमेंट कर दिया मतलब जा रहा है पैसा, तो टू बैंक अकाउंट, कितना, 1,12,000, 1,12,000। नरेशन बिंग गुड्स परचेस्ड, बिंग गुड्स परचेस्ड एंड पेमेंट मेड थ्रू चेक। ठीक है। वेजेस आउटस्टैंडिंग, इसको कर दो 5 स्टार, वेजेस आउटस्टैंडिंग 5 स्टार। वेजेस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग देना बाकी है। अब वेजेस आउटस्टैंडिंग मतलब हमें सैलरी पे करनी थी, वेजेस देने थे, वो अभी तक हमने दिए नहीं हैं। अब बेसिक का जो कंसेप्ट था, बेसिक के जो वीडियोस थे उसमें मैंने एक अकाउंटिंग कंसेप्ट प्रिंसिपल्स वाला एक लेक्चर था, उसमें हमने पढ़ा था अक्रूवल कंसेप्ट। एक क्या पढ़ा था हमने, अक्रूवल कंसेप्ट। अक्रूवल कंसेप्ट में क्या पढ़ा था, भले ही हमने पेमेंट किया या नहीं किया, लेकिन खर्चा इस साल का है ना, तो इस साल हमारे प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर दो। भले ही हमने पेमेंट किया हो या नहीं हो, लेकिन खर्चा इस साल का है ना, तो इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस को डाल दो। ठीक उसी तरह हमें कोई इनकम भले ही हुई, मतलब कैश, जैसे कि मैंने अगर आपको कोचिंग क्लासेस पढ़ा दी है, लेकिन आपने मुझे अभी तक फीस दी नहीं है, आप दोगे, आप 1 महीने बाद 2 महीने बाद कभी फीस दोगे, लेकिन आपने अभी नहीं दिया है, लेकिन फिर भी मेरी इनकम है ना, तो वो मुझे मेरी इनकम रिकॉर्ड कर लेनी है। ये क्या, किसने बोला था, अक्रूवल कंसेप्ट। ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं, क्योंकि बेसिक्स वाले वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल में कवर किया है। तो वेजेस आउटस्टैंडिंग मतलब 20,000 के वेजेस देने हैं, अभी तक दिए नहीं, लेकिन खर्चा तो है ना, तो क्या खर्चा कौन सा है, वेजेस है, तो वेजेस का खर्चा हम ये साल ही बुक कर देंगे, वेजेस का खर्चा हम बुक कर देंगे। वेजेस अकाउंट डेबिट, नॉमिनल अकाउंट है तो इसलिए हमने बुक कर दिया। टू क्या कर देंगे, आउटस्टैंडिंग है, देने बाकी है, तो टू वेजेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट, टू वेजेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट। 5 स्टार कर दो ये एंट्री को, नवी एंट्री है, इसके पहले हमने ये देखी नहीं। वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस आउटस्टैंडिंग, बिंग वेजेस आउटस्टैंडिंग। ठीक है, सिंपल है एकदम। यस, कॉपी कर लो, इसमें मैंने जो भी लिखा है ये सब कॉपी कर लो। पर्सनल नॉमिनल जो छोटी छोटी बातें मैं लिखता हूँ वो आप कॉपी कर लो। ये वर्किंग नोट बनानी है आपको, इम्पॉर्टेंट है एकदम। वो वर्किंग नोट अगर बना लिए तो फिर आपका सल्यूशन पूरा बन जाता है। इम्पॉर्टेंट वर्किंग नोट है।
तो गाइज इसके साथ साथ हमारा जर्नल वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे 11th स्टैंडर्ड में काफ़ी सवाल पूछते हैं और ये टॉपिक 12th में फाउंडेशन में हर जगह इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर आप फाउंडेशन के साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट हो जो सीए फाउंडेशन या सीएस फाउंडेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से देखना है आपको। सबसे पहला वीडियो आपने ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक्स बताया है कि जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं। अगर पहला वीडियो नहीं देखा है तो आपको आगे की वीडियोस में उतना मज़ा नहीं आएगा। बेसिक जो गोल्डन रूल्स है वो मैंने जर्नल एंट्रीज के पहले वाले वीडियो में काफ़ी डिटेल में समझाया है। ओके, सो गाइज इसी के साथ साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। कल हम मिलेंगे फिर से। कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नया टॉपिक है हमारा लेजर, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जर्नल के एक स्टेप आगे होती है लेजर। ये जो हम एंट्रीज पास कर रहे हैं यही एंट्रीज हम लेजर में पोस्ट करते हैं, तो इसके आगे का टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी। तो इसके बाद हम लेजर टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इस टॉपिक में अगर कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो आपको मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करना है। I will resolve your queries, your doubts. Okay, bye bye, take care, love you all.